लेकिन 30 साल जाते जाते उसके नाखून बढ़ जाते हैं, चोंच बढ़ जाती है, खाने के लिए भोजन को परेशान हो जाता है, उड़ने के लिए ऊंचाई में उसकी पंख भद्दी हो जाती है। ऐसी हालत में वो पहाड़ों में चला जाता है, अपनी चोंच को तोड़ता है, अपने चोंच को रगड़ता है, नाखून को रगड़ता है, खून से लहूलुहान हो जाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर उसके पैर में नख नए आते हैं, पख नए आते हैं, चोंच नई आती है, फिर वो चल उठता है अपनी दुनिया में नई जिंदगी जीने के लिए। अगर पढ़ने में मन न लगे तो इस बाँच को याद करो कि ये अपने लाइफ को कैसे मोमेंट करता है और अपने जीवन को कैसे जीता है। देखिए, अगर अगर हमें पैसा कमाना है, हम पैसा कमाना है, पैसा 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 क्या चीज है पैसा? हम बार बार पैसे का नाम लेते हैं, सोते वक्त पैसा, जागते वक्त पैसा, सोते जागते उठते बैठते नाचते खेलते कूदते पढ़ते लिखते हर वक्त पैसा, खाते पीते हर वक्त पैसा। ये पैसा आएगा कहाँ से? पैसे को लाए कहाँ से? आए देखे, ये पैसा आएगा कहाँ से? शिक्षा से, शिक्षा से। इस माइंड को जितना हम क्रिएट करेंगे, इस माइंड को जितना हम बढ़ाएंगे, पैसा उतना आएगा। क्योंकि पैसा आता है कैसे? शिक्षा से। एक बार डॉक्टर अंबेडकर जी एक बात बोल गए, वह बात लग गई। वह बात है क्या? बात है क्या? वो जो वाक्य बोल गए वो वाक्य है क्या? ध्यान दे, वो वाक्य है शिक्षा। क्या? शिक्षा शेरनी का वह दूध है। शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो इसे जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यह बात बोल कर गए कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये बात आप याद रखें। शिक्षा ही एक ऐसा मात्र माध्यम है जिसे कमाने के लिए, जिसे पाने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, केवल धैर्य और लगन की जरूरत होती है। जिस स्टूडेंट को ये लगे कि मेरे पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, वह स्टूडेंट लाइफ में तरक्की करेगा। वह स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल तरक्की करेगा, क्योंकि उसको पढ़ने की तड़प है। वो टेंशन में क्या कि मेरे पास पैसे नहीं है, उस पढ़ने की तड़प में वो कुछ भी करेगा, लेकिन वो पढ़ेगा। और लाइफ में पर जितने भी महान लोग हैं, सबको ये दुख तकलीफ आता है। कभी कभी लाइफ में ऐसी मोमेंट आ जाती है, कभी कभी लाइफ में ऐसी मोमेंट आ जाती है कि सब कुछ छोड़ करके कमाने का मन करता है, शिक्षा को छोड़ने की मन करता है। ये बताइए, अगर ऐसी मोमेंट अगर आए हम शिक्षा को छोड़ दें तो बोलिए, ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से महान लोग हैं, क्या उनके साथ ऐसे मोमेंट नहीं आए होंगे? क्या उनके साथ ऐसी घटनाएं नहीं आई होंगी? लेकिन उन्होंने किया क्या? शिक्षा को छोड़ा नहीं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ले लीजिए, देखिए उनके जीवन में कितनी तकलीफ आई। शिक्षा को ग्रहण करने के लिए उनको कितना तकलीफ झेलना पड़ा, शिक्षा को पाने के लिए उनको कितने दर्द ठोकरे खाने पड़े। लेकिन आज डॉक्टर भीम अंबेडकर का नाम पूरी दुनिया में है। क्यों? अगर वो भी घबरा करके शिक्षा को छोड़ दिए होते कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, मेरे पास ऐसी परेशानी, वो परेशानी, ये परेशानी, बताइए आज उनका नाम हम लेते क्या? नहीं लेते। तो शिक्षा ग्रहण करने में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे तकलीफ आती हैं, लेकिन हमें उस तकलीफ को चीरते हुए बाँच की तरफ आगे बढ़ना है। जिस प्रकार से बारिश के मौसम में सभी चिड़िया क्या करती हैं? घोंसले में जाकर के छिप जाती हैं, लेकिन बाँझ वही बारिश को चेतावनी देता है, क्या तुमको जितना बरसना है बरस। वो उड़ते हुए ऊंचाई पर चला जाता है, जब मौसम साफ होता है तो फिर पुनः अपने स्थान पर आ जाता है। तो हमें परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, परिस्थितियों से लड़ना चाहिए। जो परिस्थिति से घबराया, परिस्थिति से घबरा करके अपने आप को वहीं पर छोड़ दिया, वो समझ लो अपना जीवन बर्बाद कर दिया। जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएगी कि जीने की इच्छा तक नहीं करेगी, पर हमें उन सभी परिस्थितियों को झेलते हुए, उन सभी परिस्थितियों से लड़ते हुए बाँच के समान हमें
ऊंची उड़ान उड़नी होगी। और जब तक हम अपने धैर्य, अपनी मेहनत और अपने अंदर की जो आत्मा है, जो शक्ति है, अपना जो लक्ष्य है, उसको साधेंगे नहीं, तब तक समझ लीजिए कि जीवन में हमें सक्सेस नहीं मिल सकता। आज दुनिया में जो भी सक्सेस है, वो अपने आप को जला दिया, अपने आप को जलाया, अपने आप को तड़पाया, तब आज दुनिया में बहुत ही आगे जा रहा है। दुनिया में